पाने का एक साधन है। पाना सभी चाहते हैं। हमारा विषय जो था, क्या चाहते हैं पाना? रावण के परिवार के 3 सदस्य। कितने सदस्य? 3। पहले नंबर पे रावण साधु था नहीं, बन गया। रावण क्या बन गया भैया? साधु। और सीता मैया का हरण कर लिया। अब उन्हीं के परिवार के एक सदस्य है कौन? श्रीमती सुपर्णा देवी। कौन है? श्रीमती सुपर्णा देवी। सुपर्णा देवी बढ़िया ब्यूटी पार्लर से तैयारी करके सज बज के साफ क्रीम पाउडर लगा के निकल पड़ी थी। कहाँ निकल पड़ी? पहुंची कहाँ? पहुंच कर जाती है राम जी के यहाँ, जहाँ राम जी बैठे। राम जी के यहाँ जब बैठे, वहाँ पहुँचती है। पहुँचने के बाद क्या कहती है जानते हैं? ध्यान से सुनो। वहाँ सुपर्णा जी ने कहा कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचो विचारी। है आप जैसा संसार में कोई पुरुष नहीं है। इतना ही नहीं महाराज, हमारी जैसी सुंदर स्त्री भी संसार में कोई नहीं। आप जैसा पुरुष हमारी जैसी स्त्री इस संसार में कोई नहीं है। लेकिन एक बात बताएं महाराज, आप पूरा कंप्लीट सुंदर नहीं हो। सुपर्णा ने राम को कहा कि आप पूरा कंप्लीट सुंदर नहीं हो। कछुमाना थोड़ा सा हमने मान लिया या तो हमारा दूल्हा बनने लाया या आप भी हमारे भाई को भैया लगा। राम जी ने सोचा कि हमारे भी नाम का एक समय टंका बजा था। आए राम सत्यागी जब हम नगर दर्शन करने गए थे तो सब लोग हमें देखने के लिए जैसे जो थे वैसे दौड़ पड़े। और आज यहाँ सारी व्यवस्था होने के बाद भी हमें एक मिनट में भेज गए। हजार सबों से हमारा एक ध्यान से एक प्रश्न है हमारा, कर सकते हैं कि नहीं? आपसे बाबा आपके साथ कुछ नहीं कर सकते, ई बाबा आपके साथ कुछ कर नहीं सकते। बजाओ अगर वो आपकी मति गति पे परिवर्तन नहीं कर पाए, हम तो साधारण है भैया, लेकिन आदेश है उनका वो पालन कर रहे हैं। क्या मैं प्रश्न एक हमारा है, क्या प्रश्न? अगर इतना बढ़िया पाउडर क्रीम लगा के सेंट लगा के कपड़ा पहन के वस्त्र पहन के आई है, तो एक बार ऐसी सुंदरता को राम जी को देखना चाहिए। बोलो हम आप होते देखते कि नहीं? हाँ जी कि ना जी? हम लोग एक बार जरूर देखते और राम जी को भी देखना चाहिए था। लेकिन सावधान, राम जी ने देखा नहीं। तो आप हमसे प्रश्न कर सकते हो, गुरु जी देखे राम जी? आज रूप बना के आई सुपर्णा, कहने लगी तुम सम पुरुष नमो सम नारी, आप जैसा पुरुष कोई नहीं, हमारे समान कोई सुंदर स्त्री भी नहीं। ऐसी सुंदरता की तरह राम जी आंख टेढ़ी आंख भीतर के राम जी से देखे, वहां देखे, बात भी इससे बात किए कि सीता ही सीता ये कमाना और सीता ही सीता कही प्रभु कुमार मोर लघु भ्राता। सीता को देखे, किसको देखे? सीता। सुपर्णा को नहीं दी। अब उन्हीं के परिवार में तीसरा मेंबर आ गया, एंट्री लिया। एंट्री में क्या हुआ? प्रवेश में तीसरा मेंबर का नाम विभीषण। क्या नाम है?
विभीषण विभीषण से राम जी परिचय पूछे, कौन तुम कौन हो, आपका नाम क्या है? अच्छा, परिचय हमारा तो कोई कुछ है, हम किसे परिचय बताएंगे? चलो अपने यहाँ जो बड़ा हुआ आज ऐसा संस्था। और एक बात बताएं, साफ क्षमा करिएगा कि बात मानो न मानो ये खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कह कर चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। गुड्डू जी, गुड्डू भैया है, तारीफ जाओ। हम लोग पूरा जमीन कब्जा किए हैं, गुड्डू को नहीं तरफा पूरा इनका आश्रम है, राजन के बिल्कुल आप हम ही बाहर रहते हैं। अच्छा सोचो क्या कृपा है गुड्डू जी, आज बड़ी विडम्बना यहाँ हुई। अभी हम आप बात करेंगे। हम लोग जब यहाँ आए थे, जनरेटर चालू हो रहा था, मोबाइल पर मीडिया से मतलब क्षमा करिए बड़ा झंझट आता है, कुछ देश विदेश में भी बातें जाती रहती हैं। अगर ऐसी बातें हैं तो आपको थोड़ा सावधानी किया करेंगे। तो आज बहुत सावधानी की आवश्यकता है। तो यहाँ जितने लोग हैं, यहाँ 2-3 जनरेटर आए, फेल हो गए। 8 बजने जा रहा था, कोई किसी राजी घर नहीं, कोई कह रहा था ई बैनर बनवाए हैं, कोई कह रहा था ई पोस्टर छपवाए, कोई कहेगा हाँ से हरा जाए, ई सब के चलते जा रहा है। पड़ोस का बता देंगे, पड़ोसी है, भाई है सगा, पड़ोस का बता दिए क्यों कमजोर है। परिचय राम जी ने पूछा, अपना परिचय बताओ पहले, तुम कौन हो? परिचय राम जी का सुनिए, विभीषण का सुनिए। विभीषण जी बता सकते थे विशस्त्रवा पुलस्त्य का नाती, सही परिचय, गलत नहीं। विशस्त्रवा पुलस्त्य का नाती परिचय मजबूत है, बढ़िया वाला है। लेकिन ऐसा कुछ परिचय विभीषण जी बताए नहीं। गुड्डू क्या परिचय दिए? डायरेक्ट वाला परिचय दिए। प्रभु आप पूछ रहे हैं हमारा परिचय, तो नाथ दसानन करी मैंने भ्राता, अनिश्चर वंश जन्म सुनता। हम दसानन के भैया हैं। और एक बात हम जानते हैं कि आपने यहाँ आने के बाद एक प्रण लिया। वो प्रण क्या है आपका? निश्चर वंश करम वही भुज उठाए प्रण की। एक प्रण आपने लिया है। इतने निशाचर हमारे परिवार वाले खानदान हैं, एक को आप छोड़ेंगे नहीं, यह जानते हुए भी सरकार नाथ दसान। इतनी खुली किताब, इतना सादा कोरा कागज देख के, इतना निर्मल मन देख करके भगवान विभीषण को तुरंत गले से लगा लिए, हाथ से बजाया, तुरंत भगवान गले से लगा सब लोग यही कहते थे ना, गुरु जी हम पाना चाहते हैं। अब सूत्र यही बता दिए, कब पाएंगे? जब आपका विभीषण की तरह मन एकदम निर्मल हो जाएगा। जैसे आप बोलते हैं वही हृदय में भी रखते हो। क्यों? क्योंकि भगवान का वचन है कि निर्मल मन जन, आने वाले ध्यान से सुनो, आना चाहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कोई कपट छल छिद्र पसंद नहीं है। आप कितना बढ़िया क्रीम लगाते हो, आप कितना बढ़िया पाउडर लगाते हो, कितना महंगी साड़ी पहनते हो, कितना बढ़िया झुमका है तुम्हारा, या तुम पैंट कौन सी कंपनी पहनते हो, इन सबसे कोई लेना देना भगवान का नहीं है। भगवान का सीधा डायरेक्ट लेना देना अगर किसी चीज से है तो जैसे आप हैं
जैसे भगवान के चरण शरण में आइए बजाया जाए, वैसे ही भगवान आपके गले से लगा देता है। इसलिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान को निर्मल मन दीजिए। अब इधर से है, इधर हमारी तरफ देखते, ये माताएं बात नहीं करती जाते हैं, कितना बढ़िया है भैया, ये चलो माताएं बहुत बढ़िया, आप क्या कोई बात नहीं देखो कर रहे हैं। एक जगह हम कथा कर रहे थे, एक मैया एकदम आगे सीट पे बैठी, हमने उनसे परिचय पूछा, देखा बात कर रहे थे, हमने कहा देवी बात मत करो, शांत हो। 10 मिनट शांत थी, फिर बोलने लगी, फिर हमने देखा, फिर हमने कहा देवी शांत हो जाओ, फिर बात करने लगे, फिर हंसते का परिचय हम पूछे, हमने कहा देवी जी आपका परिचय, आप जब से आई बात करें बड़े अंदाज से परिचय बताती हैं, गुरु जी हमारा नाम शांति देवी, शांति, जब से आई अशांति, ऐसे नाम सिखा, नाम शांति, जब से आया शांति, ऐसे नाम चलने वाला नहीं है। राम को पाना चाहते हो, प्रणय के प्रारंभ में कल अवतार हिंदी साहित्य के प्रचंड मानदंड ब्राह्मण कुलभूषण श्रीमद गोस्वामी बाबा जी ने लिखा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, हमें पाने के लिए मन निर्मल वाला दीजिए, गंदा वाला मत दो। आप प्रश्न भी करेंगे महाराज मन 2 प्रकार का होता है, हाथी 2 मन है, एक गंदा वाला और एक अच्छा वाला, निर्मल वाला। तो आप कहेंगे गुरु जी हमें पता कैसे चलेगा हमारा मतलब अच्छा वाला मन है कि गंदा वाला? वो भगवान कहते हो, हम बता दे रहे हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भाव। भगवान अपना बता दे रहे हैं कि भगवान को आप जैसे हो वैसे आओ, कोई बनावटी नहीं, इसे कोई लेना देना नहीं, जैसे आप हो वैसे आओ, भगवान आपको स्वीकार कर दे। क्योंकि श्री राम मैं सब जग जानी, अकरहु प्रणाम जोरि जुग पान। अरे बात बताएं, जितने लोग बैठे हो मैं नाम नहीं जानता, इधर भी बैठी हैं सीता जी, अनीता जी, गीता जी, जो भी बैठी, इधर भी प्रेम प्रकाश, राम प्रकाश, उमा देवी, हमें नाम किसी के नहीं याद है, लेकिन एक चीज याद है हमें। क्या याद है बता दें? बता दें, एक चीज याद है कि जितने लोग यहाँ बैठे हो वही हमारे राम हो, वही हमारे कृष्ण हो, वही पार्वती के रूप में बैठे हो। यही सनातन हमारा जीवन बना देता है। जितने लोग हैं सब मेरा धर्म प्रकाश करना सीखे। बोलो, अगर वही प्रकाश नहीं होता, चाहे जितना महंगा टाइल्स लगवाए हो घर में। एक बात बताएं, एक शोध हम बता रहे हैं, दर्शकों ध्यान से, कोई बताएगा नहीं? आचार्य माधव दास जी, कोई नहीं बताएगा महाराज। आप पहले कच्चा मकान जब होते थे, अच्छे लाल आप लोग, कच्चा मकान जब उसमें लिपा जाता था, मैया लोग लिपा लगाती थी, इतना बढ़िया सुगंध आता था सुमित्ती से, गर्मी में सोने का एक आनंद। आज बताएं, पास पड़ोस में अगल बगल में अगर दादाजी अकेले रहते थे कि बिटिया लोग उनका खाना बनाने जाती थी चूल्हा चौका करने, दादा अकेले हैं बगल में। और आज बता दें, दादा विनायक पिए हो, कोई झांकने जाने के लिए तैयार नहीं है। बजाओ तुमसे ऐसा करना, क्यों ऐसा हुआ जानते हो? पहले कच्ची मिट्टी की दीवार थी,
उसमें अपने मातृभूमि की, भारत माता की सुगंध थी। और आज जो बाहर का क्लाइमेक्स हमारे जीवन में आए, जब हम टाइल्स पत्थर मार्बल का प्रयोग करने लगे तो पत्थर में बैठने लगे, हमारा दिल भी पत्थर का बन गया। हम इंसानियत भूल गए, क्या कोई सनातन धर्मी करेगा, नोट किया जाए, ऐसे नहीं बना। सोने की चिड़िया आ रहा है समय, सब झंडा लगा देंगे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। क्षमा करिएगा, 5000 फ्रेंड से कम किसी मित्र नहीं है फेसबुक वाला। कितना नाम है? 5000। लेकिन आज हमारी 5000 मित्रों के रहते हुए हमारा, जब हम परेशान हो जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, एक फ्रेंड रिक्वेस्ट वाले, हाल चाल पूछने वाले नहीं है। ये दुर्भाग्य है हमारे जीवन का। फेसबुक पे 5000 फॉलोअर्स और मित्र, लेकिन दादा बाबा इतने लोगों को रहते रोटी के लिए तरस। इसका क्या अभिप्राय है? सीधा सीधा अर्थ है, किसी को बदलना नहीं है, सब बदला है, केवल मन की तरंग मार लो। हमारे यहाँ राजन जी महाराज बहुत अच्छा इसको गाते हैं, हम भी गाते हैं, लेकिन यहाँ हम अकेले ही हैं, फिर भी प्रयास करें। हमारे साथ ये सब 10 लोग सब व्यवस्था है, लेकिन बस हो गया भजन हे मन की तरह। ये देखिए कितनी माताएं बहनें, कोई फूल लाया, कोई फल लाया, कोई मीठा लाया, कोई रुपया चढ़ाया, कोई पैसा चढ़ाया, जिसके पास जो भी था वो लाया कि नहीं लाया। ये सोचो, भगवान को हम जैसा माना अपने को वस्त्र दे, उससे महंगा पहना है। भगवान को कैसा पहना है? अपने से महंगा। लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या है आप जानते हैं? आज बाजार में अलग सब कर दिए। हलवाई के यहाँ बैठ जाओ, मीठा भगवान वाला अलग है। कपड़े वाले के यहाँ चले जाओ, कपड़ा भगवान वाला अलग है। फल वाले के यहाँ चले जाओ, भगवान का फल अलग है। क्या कहेंगे, क्या करोगे? पूछता है दुकान में, क्या करोगे? कहीं आप खाना नहीं चढ़ाना, नीचे वाले को खरीदा 52 रुपया नीचे तो वह फल अलग वाला निकालेगा। हम बासमती चावल खाएं, अब फला खाएं, अब भगवान को ककड़ी चढ़ाए। सावधान, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को जैसे हो वैसे ही आओ, कोई बनावटी पसंद नहीं। आज जैसा हमारा वातावरण हो गया, वैसा हमारा प्रवृत्ति भी बनती जा रही है। और इसका कारण ये हमारा मन। गीता में उपदेश आया, सुनिए, मन है मनुष्याणाम कारणम बंधन है। बंधन और मुक्ति का कारण हमारा ये मन है। अब मैं रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रहा हूँ, उत्तर देने जा रहा हूँ, फार्मूला दूंगा, ध्यान से सुनो। क्या उत्तर दे रहे हैं? एक उदाहरण से समझा दें। जैसे अच्छे नाम छोड़ो, कोई आपके ससुर जी हो, नहीं अगर इधर उधर हो तो बाबा ये नहीं बाबा, अरे साहब मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मुझे किसी के नाम से क्या मतलब जरूरत है? राम कृष्ण हो आगे बात है, मैं प्रमाण दे रहा हूँ। ऐसा जैसे एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनो। 10 बजे रात्रि में भोजन आप बना चुके हैं, 2 अतिथि आ गए आपके घर में। कौन आया? और जब बोलो, जोर से बोलो।
ऐसा नहीं बोलते हो तुम, मुझे सब नंबर वाले आए हैं पकड़ने की। कौन आया? अरे जम के बोलो। जम के होते भी वहाँ झगड़ा पड़ोसी हो जाता, ताकत देखा मुझे। अतिथि आया 10 बजे रात में गुड्डू भैया जैसे आया अतिथि, ससुर जी को याद आया। उसी के दूसरे दिन महाराज भैया आ गए 2 बजे रात्रि में। बजाओ ट्रेन से, भैया 2 बजे रात्रि में आ गए। ससुर जी को कहना भी नहीं पड़ा माता, अपने आप झुन झुन पाया बज रहा है। अरे भैया देखते ही बैठी चाह, अरे भैया कहाँ इतनी रात? भैया कहा देंगे गाड़ी छूट गई, गाड़ी छूट गई। अब हमने सोचा बाहर के आए, अरे भैया लोग के काम करो, सब काम करो, भाई मुझे तो भाई इधर यहाँ रखो, ये यहाँ रखो, पूरी तैयार, पूरी चार्ज हो गई। 2 बज रहा, 2 बज रहा है, फुट बैटरी चार्ज हो गई। भैया आए, हे महाराज जैसे ही भैया आए, आप गरम गरम मुर्गा हाथ में धुलो, तुरंत तैयारी करो। गरम गरम पूरी छनछनाने लगी करारी। ससुरों की दूर से आवाज सुन रहे हैं कि ये तो नहीं रखती हम कौन काम, ये कहते रात। ससुर जी को इशारा नहीं करना पड़ा। 2 बजे रात बोलो, और भी आया कहा इससे पहले, ये भी आया। वो जो आया पहले उसको हमारा मन माना नहीं अपना है, और इस बार जो आया इसे हमारा मन मान लिया। इसी प्रकार से मन की तरंग मान लो, बस हो गया और आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया अधिपति का है कि पानी में तेरे दोस्त है, सुधार लो। बोलना सबको नहीं आता, बोलना सबको नहीं आता, हम सब नहीं बोल पाते। कितने लोग 90 साल हो गए, आज तक बोलना नहीं समझता। अब बोलना कब आदमी सीखता है? बच्चा जब 1.5 साल, तो संसार में जो प्राप्त करना चाहते हो इसी वाणी से ईमानदारी से बताओ। हमारे यहाँ कोई फ्लैट है, हम अपना उदाहरण दे रहे हैं। देखो हम यहाँ रूम लिए हैं, जल्दी बोलो हाँ जी कि ना जी। हम गाड़ी अपनी लाए हैं, हाँ जी कि ना जी। अब यहाँ कुछ लेकर के नहीं लाए हैं, लेकिन ईमानदारी से बताओ।